Hello everyone. I hope you all are doing well. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में एंड देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सेल वॉल इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल्स की जो एग्जांपल्स हैं इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो सभी हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था जो किंगडम मोनेरा है दे आर प्रोकैरियोट्स. सिमिलरली किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया के अंडर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर ऑल यूकैरियोटिक. So eukaryotic, they possess a well organized nucleus with a nuclear envelope. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू and karyon means nucleus. So they have a true nucleus or a well organized nucleus with a nuclear envelope. Their genetic material is organized into chromosomes. Genetic material is DNA. डीएनए इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है. क्रोमोसोम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे. न्यूक्लियस एज एन ऑर्गेनल जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वी हैव ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और वी कैन से दैट वी हैव 46 क्रोमोसोम्स. सो जेनेटिक मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स की फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज होता है. दे हैव अ वेराइटी ऑफ लोकोमोटरी मीन्स दैट दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो 70s टाइप के होते हैं. तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे कौन से टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70s या फिर 80s. तो वहाँ पे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सब के सब एक जैसे नहीं हैं. दे आर नॉट आइडेंटिकल. प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट इन मैनी वेज. इसी तरीके से जो प्रोटिस्ट का सेल है वो बहुत डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल. फंजाई का जो सेल है वो बहुत डिफरेंट होगा. तो उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. तो अभी हम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं बहुत सारे वेज में. सो विल डिस्कस की प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम एक बार यूकैरियोटिक सेल का जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे सो दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. देन ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दे आर एब्सेंट. सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स हैं. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेनलेस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एज वेल एज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सब प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. तो सब जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इन सब ऑर्गेनल्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे. अभी हम देखते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल. सो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल इज, ये जो है प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. सो प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट सेपरेट्स द सेल इंटीरियर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती ही होती है. प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन ये जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर. तो ये जो है एक बहुत मेजर डिफरेंस है सेल वॉल का. देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट्स और प्लास्टिड्स. दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन होता है, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस.
क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। दे कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू फूड एनर्जी, और वी कैन से केमिकल एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। एनिमल सेल्स एज वी नो कि वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। अ लार्ज परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो है एक सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड इट इज़ परमानेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। वैक्यूल अगर प्रेजेंट है एनिमल सेल के अंदर, वो बहुत छोटा होगा और टेम्परेरी होगा, मतलब वो बहुत थोड़ी देर के लिए बना है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो बहुत स्मॉल भी होगा। लेकिन प्लांट्स के केस में एक लार्ज सेंट्रल, मतलब सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा और वो परमानेंट वैक्यूल होगा। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द सेल। पेरीफेरी मीन्स जो आउटर, ये जो है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल के केस में, वो थोड़ा पेरीफेरी की तरफ है, टुवर्ड्स आउटर साइड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है विच पुशेस द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरीफेरी। न्यूक्लियस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। जो स्टोरेज मटेरियल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन भी एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। लेकिन हमें याद रखना है कि प्लांट सेल के केस में जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का वो स्टार्च होता है, और जो एनिमल के केस में होता है वो ग्लाइकोजन होता है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या स्टोरेज मटीरियल होता है और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। प्लांट सेल के केस में सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट होता है और वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब एक सेल दो सेल्स के अंदर डिवाइड करता है तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एनिमल सेल की कंपैरिजन में। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। उसके अलावा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये जो सब फीचर्स हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं प्लांट सेल को एनिमल सेल के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, नॉट टुवर्ड्स द पेरीफेरी के टुवर्ड्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये जो है वो सेंट्रियोल है। उसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल अगर प्रेजेंट, वैक्यूल यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, लेकिन अगर प्रेजेंट होता है तो वो टेम्परेरी होता है और बहुत ही छोटा होता है। उसके अलावा मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। लेकिन प्लांट सेल्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स की इसमें जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है इन केस ऑफ प्लांट्स। आगे हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, हालांकि वो सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले जो है वो सेल वॉल आती है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि जो सबसे जो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है लेयर जो आउटर मोस्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि प्लांट सेल्स, फंगस सेल्स, तो उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट में भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड मीन्स इट इज़ टाइट और वो अलाउ नहीं करता है मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। नॉन लिविंग है, इसको हम लिविंग नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लिविंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है। इट इज़ द आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो
हर एक सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है ही है, लेकिन फंगस और प्लांट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। कंपोजिशन देखते हैं सेल वॉल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, प्लांट्स की किससे बनी हुई होती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फंगस में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है वो आपको याद रखना है, आप चाहें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स को स्किप भी कर सकते हैं बट काइटिन आपको ज़रूर याद होना चाहिए। एल्गे में सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्यूलोज को याद रखना आप। उसके अलावा प्लांट्स, एल्गी भी जो है वो प्लांट्स के अंदर आते हैं, लेकिन एल्गी की जो सेल वॉल है वो अलग कॉम्पोजिशन की होती है और जो बाकी सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स उनके अंदर अलग होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली दोनों बहुत क्लियरली गिवन है, तो आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं कि एल्गी के अंदर कौन कौन सा प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा प्रेजेंट हो सकता है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पे अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट मेंशन कर दे तो प्लांट्स के अंदर वो नहीं होता है, वो सिर्फ एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी जो सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि सेल वॉल किस किस से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है वो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की। जब इनिशियली जब सेल बनता है, एक सेल से 2 सेल बने, तो जो उसकी जो यंग सेल है उसकी जो सेल वॉल है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल। वो जो है वो कैपेबल होती है ग्रोथ की। सेल जो है इनिशियली बना है दैट इट विल बी स्मॉल इन साइज, इट विल शो ग्रोथ। तो जैसे सेल ग्रो करेगा वैसे ही जो सेल वॉल है वो भी ग्रो करेगी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर रुक जाएगी जैसे जो सेल है वो मैच्योर हो जाएगा। जब वो और दूसरे सेल्स में डिवाइड करने की कैपेबल हो जाएगा तो उसके बाद जो सेल वॉल की जो ग्रोथ है, प्राइमरी वॉल की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्राइमरी वॉल आप देख सकते हैं कि ये जो है वो प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल किसके अंदर, जो यंग सेल है, यंग सेल के केस में क्या होगी, प्राइमरी वॉल। जब सपोज इनिशियली कोई सेल बना ही है अभी पुराने सेल से, तो इनिशियली उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा, तो वहाँ पे हम सेल वॉल को बोल रहे हैं प्राइमरी वॉल। इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकती है, मतलब ग्रो कर सकती है, क्योंकि सेल भी ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ हमें सेल वॉल भी ग्रो करेगी। ये जो है हर एक टाइप ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज ये अगर हमारी प्राइमरी वॉल है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में जो बनेगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल। इनर साइड ऑफ सेल में बनेगी, ना कि आउटर साइड की तरफ। इट इज़ लेड इनर टू द प्राइमरी वॉल। ये अगर प्राइमरी वॉल है तो ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी वॉल, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो प्राइमरी वॉल है वो हर एक टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होगी, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है वो सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगी और वो इनर होगी प्राइमरी वॉल से। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो है प्राइमरी वॉल है और अंदर वाली जो वॉल है वो सेकेंडरी वॉल है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि प्राइमरी वॉल कौन सी है और सेकेंडरी वॉल कौन सी है। जो सेकेंडरी वॉल है वो अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो है वो होल्ड करता है 2 सेल्स को एक दूसरे के साथ। जैसे अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इनके बीच में जो ये गैप प्रेजेंट है यहाँ पे जो है कैल्शियम पेक्टेट जो है वो डिपॉजिट होता है और ये 2 सेल्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो मिडल लैमेला है, यहाँ पे कि कैल्शियम पेक्टेट यहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और इन दोनों सेल्स को जॉइन करने का काम या फिर ग्लू टुगेदर जो है वो मिडल लैमेला करता है। तो यहाँ से आपको इसका कॉम्पोजिशन याद रखना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, तो आप मेनली कैल्शियम पेक्टेट याद रखना। मैग्नीशियम पेक्टेट को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम पेक्टेट भी प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ये बेसिकली एक पोर की तरह या फिर एक कैनाल की तरह एक्ट करता है, जो सेल वॉल और मिडल लैमेला के थ्रू पास होता है और वो दोनों सेल की साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपने मटेरियल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं एरो जो दिख रहा है, तो ये सेल वॉल और मिडल लैमेला के थ्रू पास होता है और दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो एरोज दिख रहे हैं इनर अंदर जाता हुआ और इस सेल के अंदर मूवमेंट ये वाला, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्मेटा। ये चारों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा कि ये जो है वो सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे मिडल लैमेला, जो दो सेल्स को कनेक्ट करती है। और ये जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा है, जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास कर सकते हैं दो सेल्स के थ्रू। आज के लिए जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट। आपको बताना है कि इन चारों में से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है: यूग्लिना, एनाबिना, स्पाइरोगाइरा एंड एगेरिकस। सो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन चारों में से यूकैरियोटिक सेल कौन सा नहीं है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और मुझे भी सजेशंस मिलते रहेंगे कि मुझे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।